नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 का पार्ट 2 और पार्ट 3 करने वाले हैं जो डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन है। तो हम उसको आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको सीरीज अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दोस्तों कीजिएगा। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला जो है इसमें आता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट। ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट। यहाँ पे देखिए मैंने स्टार बना रखा है, इस वर्ड को आप थोड़ा याद रखिएगा। अभी जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इसका यूज पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। हमारे साथ 2-3 बार बोलिए, अभी याद हो जाएगा। ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। 2-3 बार अभी लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए क्या है। ए जो है विड्थ होता है स्लिट का, जो हमारा स्लिट होता है, जो एक ग्लास का स्लिट बना होता है, तो उसका जो विड्थ होता है ना, उसी को हम ए बोलते हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या है, एक एंगल है सिंपल, और एम लेमडा, एम क्या है हमारा, एम की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कुछ हो सकती है। अब देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिएगा, यहाँ पे एम की वैल्यू 1 2 3 ऐसे चलती है, मतलब यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती है। जबकि जब हमने इंटरफेरेंस वाला देखा था चैप्टर, तो वहाँ पे हमने देखा था कि m की वैल्यू 0 से शुरू हो रही थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब डिफ्रैक्शन होता है तो जो भी हम डिफ्रैक्शन में फॉर्मूला पढ़ते हैं वहाँ पे m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, और इंटरफेरेंस में आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाता है तो वहाँ पे 0 लिया जाता है, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया जाता तो m की वैल्यू 1 लिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको पता चल गया ए क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, और थीटा क्या है, एंगल है, एम क्या है, सिंपल 1 2 3 ऐसे आपको वैल्यू देगा। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एम की वैल्यू कैसे लेना है। ठीक है, और लेमडा का मतलब क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है जी, अब सेकंड जो हमारा है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यहाँ पे देखिए, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपने 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, फ्रॉनहोफर का और एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। ठीक है, तो इन दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉनहोफर का आपने देख लिया, अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का देखते हैं। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में कुछ नहीं चेंज होता है, बस ए की जगह यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। सिंपल, यहाँ पे डी का मतलब क्या है, विड्थ ऑफ ग्रेटिंग। जैसे वहाँ पे स्लिट का विड्थ था, उसी प्रकार से यहाँ पे ए डी जो है हमारा ग्रेटिंग का विड्थ होता है। ठीक है, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा डी इज इक्वल टू 1/n भी आप लिख सकते हो। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटिंग। जैसे मैं बताता हूँ, ऐसे ग्लास होता है। ठीक है, उस ग्लास पे जितने नंबर ऑफ लाइन होते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं ग्रेटिंग लाइन। ठीक है, तो डी को 1/n भी लिख सकते हो, और n की वैल्यू होती है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइन ऑन ग्रेटिंग, मतलब एक ग्रेटिंग है उस पर कितनी नंबर ऑफ लाइन है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे भी m की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके होगी, मतलब 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है जी, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अ पैरेलल बीम 5000 angstrom is normally incident on single slit. The central maximum of fan out of 30 degree on both sides of the direction of incident light. Calculate the स्लिट विड्थ। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आप फोकस करिएगा। शुरू से हम एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं, और जो डाटा है हम उसको लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि अ पैरेलल बीम ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब हमको किसकी वैल्यू दे रखी है, लेमडा की। कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको लगे हाथ हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर में। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब आगे देखिएगा, द सेंट्रल मैक्सिमा फैन आउट ऑन 30 डिग्री ऑफ बोथ साइड, मतलब थीटा की वैल्यू हमको 30 डिग्री दे रखी है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। बोला पैरेलल बीम 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब ये जो है, ये लेमडा का वैल्यू दे रखा है, तो लेमडा इज इक्वल टू 5000 हो गया, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया। इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट, मतलब एक सिंगल स्लिट है, उस पर इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, द सेंट्रल मैक्सिमम फैन आउट, जो सेंट्रल मैक्सिमम है, फैन आउट कर रहा है 30 डिग्री ऑन बोथ साइड, मतलब यहाँ पे जो हमारा थीटा का वैल्यू है वो 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, फिर बोला कैलकुलेट द स्लिट विड्थ, कैलकुलेट द स्लिट विड्थ। तो यहाँ पे देखिए हमको ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कैसे पता चला कि हमको पहला फॉर्मूला लगाना है या फिर दूसरा, फ्रॉनहोफर का लगेगा कि डिफ्रैक्शन का, उसके लिए मैं देखिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मेंशन है सिंगल स्लिट, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा सिंगल स्लिट जो लिखा है ना, यहाँ से पता चलता है कि भाई साहब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो सिंगल स्लिट लिखा है, इसका मतलब हमको ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा लगा देना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ए साइन थीटा इज इक्वल टू
एम लेमडा। तो अभी हम थोड़ा क्वेश्चन को और आगे पढ़ लेते हैं, फिलहाल में हमको फॉर्मूला तो पता चल गया, यही लगने वाला है, ठीक है। फिर फॉर व्हाट स्लिट विड्थ द सेंट्रल मैक्सिमा वुड स्प्रेड आउट ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइन। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड है। बोला है कि भाई साहब ए की वैल्यू तब बताओ जब एंगल 30 डिग्री हो, फिर ए की वैल्यू बताओ जब आपका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं एक बार थीटा 1 30 डिग्री और एक बार थीटा 2 कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले हम थीटा 1 लेकर के सॉल्व करेंगे। तो ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हम ए को इस साइड रहने देंगे, एम को इधर ले जाएंगे, लेमडा को ऐसे ही रहने देंगे, मतलब एम तो पहले से इधर है, साइन थीटा को इस साइड लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितना लेना है, जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आपको 1 ले लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया, इनटू लेमडा हमको दे रखा है 500 इंटू 10 टू द पावर -10, सही बात है, अपॉन साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 या फिर √3/2, 1/2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो हो जाएगा 10,000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये आ गया ए का वैल्यू, ठीक है, जब एंगल हमारा थीटा 1 था, मतलब 30 डिग्री था। अब जब हमारा एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है तो कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपली यही वाला फॉर्मूला जो आपने लिखा है ना, ये वाला आपको फिर से ही अप्लाई कर देना है। सेकेंड टाइम आपको लिखना है ए इज इक्वल टू एम की वैल्यू तो वही लेना है, 1 ही लेना है, इंटू लेमडा का वैल्यू क्या रहेगा, लेमडा का वैल्यू भी सेम ही रहेगा 500 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर अपॉन साइन 90। तो साइन 90 कितना होता है 1, तो इस केस में कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पे 500 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो यहाँ पे हमको ए की 2 वैल्यू मिल गई। अब चाहो तो आप इसको A1 बोल दो, इसको A2 बोल दो, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो पीपीटी है उसमें आंसर दे रखा है 10,000 एंगस्ट्रॉम और एक को दे रखा है 5,000 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसको मीटर में भी चाहो तो मीटर में भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर आप एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हो तो देखो 10 के पावर -10 क्या होता है एंगस्ट्रॉम, तो इसको 10,000 को ऐसे लिखो और 10 के पावर 10 क्या होगा एंगस्ट्रॉम, और सिंपल ये तो हो गया एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी 10 के पावर -10 क्या होता है एंगस्ट्रॉम, तो 5,000 और इसका मतलब हो गया एंगस्ट्रॉम, सिंपल। तो ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आप मीटर में भी छोड़ते हो तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले सॉल्व करके रखा हूँ, आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय व्हाइट लाइट, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्लिट विथ ए, हमसे बोला स्लिट विथ ए क्या होगा, विल द फर्स्ट मिनिमा ऑफ रेड लाइट। सबसे पहले देखिए हमको जैसे क्वेश्चन में दिखा कि हमको स्लिट विथ ए कैलकुलेट करना है, तो जैसे ए कैलकुलेट करना है तो हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला आ गया कि ए sin थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, क्योंकि ए इसी में आता है तो ए sin थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो बोला विल द फर्स्ट मिनिमा ऑफ रेड लाइट। फर्स्ट मिनिमा बोला मतलब एम की वैल्यू 1 हो गई, फर्स्ट मिनिमा बोला ना, तो फर्स्ट मिनिमा मतलब क्या, एम की वैल्यू 1 लेनी है। अगर सेकंड मिनिमा बोलता है तो एम की वैल्यू 2 हो जाती, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद बोला रेड लाइट फॉल एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब हमको थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 30 डिग्री। उसके बाद आगे बढ़िए, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 6500 एंगस्ट्रॉम, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, मीटर में, ठीक है। अब हम सिंपली अपने फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे, ए sin थीटा इक्वल टू एम लेमडा। ए की वैल्यू निकालिए तो इसको इधर रखिए, इसको इस साइड भेजिए, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे आ जाएगा ए इक्वल टू 13,000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो आप चाहो तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हो, मतलब 13,000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हो 30, इसका यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -7 मीटर। तो आप जो भी यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहते हो कोई भी लिख सकते हो, तीनों आंसर सही है। तो मेरे हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे छोड़ दोगे तभी आपको आंसर, तभी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा। A transmission grating has 8,000 रूलिंग पर सेंटीमीटर। अब देखिए ग्रेटिंग लिखा है, जैसे ग्रेटिंग लिखा है हमारे दिमाग में भाई साहब तुरंत समझ में आ गया कि d sin थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा लगेगा, d sin थीटा इक्वल टू एम लेमडा लिखेगा, क्योंकि हमको देखिए ना जैसे हमको ग्रेटिंग दिखता है तो हमारे दिमाग में भाई साहब एक ही कंसेप्ट चलता है। हमने फॉर्मूला कितने पढ़े हैं, हमने 2 ही फॉर्मूला पढ़े हैं, एक तो हमने सिंगल स्लिट का और एक ग्रेटिंग का। तो सिंगल स्लिट दिखेगा तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा और डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग लगेगा दिखेगा कहीं तो हम ए लगाऊंगा। तो हमको क्वेश्चन में भाई साहब दिख रहा है कि वो ग्रेटिंग की बात कर रहा है तो मतलब फॉर्मूला तो ए लगेगा, d sin थीटा इक्वल टू एम लेमडा, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है 8,000 रूलिंग पर सेंटीमीटर, मतलब ये हमको जो हमारा स्लिट है उस पर बता रखा है कितनी लाइन है, तो एन की वैल्यू हमको दे रखा है कितना 8,000 रूलिंग पर सेकेंड, ठीक है। तो लिख दीजिए रूलिंग पर सेंटीमीटर है, सॉरी पर सेंटीमीटर, सेकंड नहीं है सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद बोला द फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा ड्यू टू मोनोक्रोमेटिक सोर्स। यहाँ पे क्या बोला फर्स्ट ऑर्डर मतलब m की वैल्यू आपको 1 लेना है, ठीक है। अगर वहाँ पे सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा बोलता है तो आपको m की वैल्यू 2 लेना होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर बोला है मतलब m की वैल्यू 1 लेनी है, ठीक है जी। सोर्स ऑफ लाइट ऑकर एट एन एंगल ऑफ
30 डिग्री, हमको एंगल भी दे रखा है भाई साहब 30 डिग्री। अब जिंदगी में क्या चाहिए भाई साहब, सब कुछ तो दे रखा है। हमसे बोला है डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, हमको लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस अब देखो, हमने आपको बताया था d इक्वल टू क्या होता है 1/n होता है। तो बस इस फॉर्मूले में d की जगह 1/n पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 1/n इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू m लेमडा। अब आपको क्या करना है, लेमडा कैलकुलेट करना है। तो लेमडा को इस साइड रखो और इन सबको इस साइड लाओ, तो ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन n इंटू m। आई होप सो आप समझ पा रहे हो, मैंने लेमडा को ऐसे लिख दिया उल्टा करके। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा बाई n, तो पहले से था, यहाँ पे m मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है। अब साइन 30, यहाँ पे साइन 30 पुट कर दीजिए। n की वैल्यू कितनी है 8000, तो 8000 पुट करिए और उसके बाद हमको m की वैल्यू कितनी लेनी है 1, तो हम 1 ले लेंगे। तो देखिए साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 अपॉन में कितना है 800। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 800, ये डिनोमिनेटर है ना, तो इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8000, तो ये हो जाएगा 1/16,000। अब हम सिंपली इसको कैलसी से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं आपके सामने, 1/16,000, तो ये आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर -5। और क्या इसका आएगा यूनिट आएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों आएगा वो मैं बताता हूँ। सेंटीमीटर इसलिए आएगा क्योंकि जो हमने यहाँ पे n लिया है ना, देखिए n का क्या होता है, यहाँ पे n का जो यूनिट है क्या है रूलिंग पर सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर में आएगा। क्योंकि m का कोई तो यहाँ पे यूनिट नहीं है, थीटा का भी नहीं है, तो यहाँ पे लेमडा का वही यूनिट बन जाएगा जो n का यूनिट होगा। अगर ये मीटर रहता तो यहाँ पे मीटर रहता। ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा पोलराइजेशन बचा हुआ है, पोलराइजेशन देख लेते हैं। पोलराइजेशन में दो फॉर्मूला है, एक ब्रीविस्टर लॉ का, एक मालूस लॉ का। ठीक है। तो ब्रीविस्टर लॉ का क्या होता है थीटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, और मालूस लॉ का क्या होता है IF इज इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे IF का मतलब क्या है, जो फाइनल इंटेंसिटी आपको मिलेगी वो है, और आई क्या है इनिशियल इंटेंसिटी, आपको जो इनिशियल इंटेंसिटी दिया है वो है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दो पोलराइड के बीच में क्या एंगल बन रहा है वही आपको यहाँ पे पुट करना है। तो आई होप तो आप इसको कर सकते हो, काफ़ी आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इजी आप कर लेना। ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको फॉर्मूले को याद करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले पोलराइजेशन में हमको दो फॉर्मूले याद रखना है, एक ब्रीविस्टर लॉ, एक मालूस लॉ। तो ब्रीविस्टर लॉ में क्या है थीटा बी इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, इस थीटा बी को ही बोलते हैं ब्रीविस्टर एंगल। ठीक है। तो यहाँ से आपको हो सकता है म्यू की वैल्यू दे दे और बोले कि भाई साहब ब्रीविस्टर एंगल बता दो, तो आप थीटा बी का वैल्यू फाइंड कर देना। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बोले कि ये है ब्रीविस्टर एंगल, मान लो तो बोले कि ब्रीविस्टर एंगल 30 डिग्री है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो। तो इस केस में क्या करोगे, यहाँ पे आपको म्यू निकालना है, तो म्यू को इस साइड रखोगे, tan इनवर्स को इधर लाओगे, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बी इज इक्वल टू म्यू। सिंपल। तो यहाँ पे आप ब्रीविस्टर एंगल पुट करके म्यू निकाल लेना। ठीक है जी। ठीक है। मालूस लॉ में सिंपल आपको वहाँ पे जो भी डाटा वो देता है कि इनिशियल इंटेंसिटी इतना है और उन दोनों के बीच में एंगल इतना है, तो वहाँ पे आप पुट करना, आपको फाइनल इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी।